वर्ल्ड वार 2 के समय रशियन गवर्नमेंट ने अपने दुश्मन सेना में से 5 कैदियों को एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, जिसमें उन 5 को एक बंद कमरे में 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, इस शर्त पर कि अगर वो 30 दिनों तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर देते हैं तो इसके बदले उन्हें सही सलामत आजाद कर दिया जाएगा। जिसके बाद उस कमरे में ऑक्सीजन के साथ एक जहरीली गैस को छोड़ा जाने लगा ताकि उन लोगों को नींद ना लग सके। लेकिन 4 दिन तो सब कुछ सही चला और उसके बाद 30 दिनों तक जो हुआ वो इतना ज्यादा खौफनाक था कि उसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा और आज हम 1940 में घटी 3 ऐसी घटनाओं को बताने जा रहे हैं जो सच में काफी ज्यादा खौफनाक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, डॉग हेड एक्सपेरिमेंट। साल 1940 में रशिया में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कुत्ते के सर को उसके बॉडी से अलग करके उसे जिंदा रखने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसके पहले भी अमेरिका में इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों के ऊपर किया गया था जिसमें कई सारे लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कुत्ते के सर को उसके बॉडी से काटकर उसे दोबारा जिंदा करने के लिए ऑटोजेक्टर मशीन के द्वारा उसके नसों में दोबारा खून का सप्लाई किया जाने लगा, जिसके ब्लड फ्लो के बाद कुत्ते के सर में हलचल होने लगी, जैसे कि पलक झपकाना, जीभ से नाक चाटना। लेकिन इस तरह के हलचल को विज्ञान की भाषा में रिस्पॉन्स टू स्टेबलाइज कहा जाता है और ये एनिमल एब्यूज था, पर ऐसा करना किस हद तक सही था जरूर बताना। नंबर 2, यूनिट 731। हालांकि 1935 से 1975 तक रशिया, जापान और अमेरिकन कंट्री में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें डॉक्टर्स और साइंटिस्टों की हैवानियत की वजह से लाखों बेकसूर लोगों की मौत हुई थी। लेकिन 1940 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें इंसानों को जानवरों की भांति ट्रीट किया गया था। दरअसल जापान के मैनचुरिया के एक जेल में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा कैदियों को जानवरों की तरह रखा गया था जिन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। वहाँ पर प्लेग फैलाने वाले कीड़ों के साथ बैक्टीरिया और कई सारे केमिकल को रखा गया था सिर्फ ह्यूमन ट्रायल के लिए। वहाँ पर मौजूद कैदियों के अंदर इन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके उसे अपने हाल पर छोड़कर ये देखा जाता था कि उस आदमी की मौत कितना दर्द सहने के बाद होती है। लेकिन कई बार ये लोग उस आदमी के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करने के बाद उसे चैन से बांधकर बिना एनेस्थेसिया के उसका पेट चीरकर वैसे ही छोड़ देते थे और उसके पेट के अंदर के ऑर्गन्स को धीरे धीरे सड़ता हुआ देखते थे, क्योंकि उन लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि एनेस्थेसिया लेने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है और ऐसे में उसके बॉडी पर हो रहा एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा दर्दनाक नहीं होता। और इस एक्सपेरिमेंट को महिलाओं के ऊपर भी काफी ज्यादा मात्रा में किया गया था। नंबर 3, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। 1940 के समय रशिया, जापान और अमेरिका जैसे कंट्री में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिनका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। लेकिन 2009 में रशिया का एक बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट का खुलासा हुआ जिसे नाम दिया गया रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जिसका मेन मकसद था अपनी मिलिट्री पावर को काफी हद तक मजबूत करना। और इसी के चलते 1940 के समय रशियन गवर्नमेंट ने अपने दुश्मन सेना में से 5 कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और उनके सामने एक शर्त रखा कि जो भी 30 दिनों तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर देता है तो इसके बदले उन्हें सही सलामत आजाद कर दिया जाएगा। जिसके बाद उन 5 को एक चेंबर में डाल दिया गया जहाँ पर खाने पीने के साथ सारी सुविधाएं दी गई थी, सिर्फ बिस्तर छोड़कर। उस चेंबर में 1 वे ग्लास को भी लगाया गया था जहाँ से साइंटिस्ट उनकी एक्टिविटी को देख सकते थे। जिसके बाद उन लोगों की नींद को रोकने के लिए उस चेंबर में ऑक्सीजन के साथ जहरीली गैस को छोड़ा जाने लगा। लेकिन 4 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, पर 5वें दिन उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लगी और 10वें दिन उनमें से कैदी अपना मानसिक संतुलन खोने की वजह से लगातार 3 घंटे तक चिल्लाता रहा, जिसके चलते उसके वोकल कॉर्ड फट गए। पर यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी इससे बाकी 4 कैदियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगले ही दिन उनमें से एक कैदी ने अंदर रखे बुक्स के पन्नों को फाड़कर उसे 1 वे ग्लास पर चिपका दिया, जिसके चलते अब अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, जिसके बाद साइंटिस्टों ने दरवाजा खोलने का फैसला लिया। लेकिन दरवाजा खोलने के बाद जो देखने को मिला उसे देखकर सभी को रूह कांप गए, क्योंकि चारों तरफ खाना बिखरा हुआ था, जमीन खून से रंगी हुई थी और ये लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह खुद का मांस नोचकर खा रहे थे। जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को रोककर उन 5 को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। लेकिन उनमें से 3 लोगों की मौत उसी समय हो गई और बचे 2 लोगों को मजबूरन गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसी के साथ इस घटना को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। लेकिन 2009 में क्रीपी पास्ता नाम के एक वेबसाइट पर किसी अनजान शख्स ने इस घटना का खुलासा किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो ठोको लाइक और साथ में शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।